नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ओम नमः। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो कुंडलपुर के छोटे बाबा की, अहिंसा परमो धर्म की। बड़े आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज मन बड़ा आनंदित है। जब कभी भी हम लोग किसी गांव शहर में जाते हैं, लोग बड़े उत्साहित होकर हम लोगों की आगवानी करते हैं और उसमें भक्तों का उत्साह दिखता है। लेकिन आज बड़े बाबा के चरणों में आते समय हमारा और सबका मन उत्साहित था। बड़े बाबा का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। हमने देखा परम पूज्य गुरुदेव जब भी बड़े बाबा के चरणों में आते थे तो आखिरी टाइम उनका बिहार ज्यादा होता और सीधे बड़े बाबा के चरणों में आ जाते। ये आज यहाँ दर्शन करके मन बड़ा गदगद हो गया। आज हमने बड़े बाबा के चरणों की वंदना की, उनसे प्रार्थना की। और जब मैं बड़े बाबा के कक्ष पर बैठा था, ध्यान कर रहा था, तो मेरे अंदर ऐसा लगा जैसे बड़े बाबा को अपने अंदर बसाए हुए परम पूज्य गुरुदेव मुझ पर ऊर्जा की बरसात कर रहे हैं। मैं बहुत आनंद, ऐसा लगा था इस क्षेत्र का कण कण परम पूज्य गुरुदेव का ऋणी है। गुरुदेव की दूरदर्शी दृष्टि ने जैन धर्म और संस्कृति को सहस्रों वर्षों तक के लिए सुरक्षित कर दिया। आज भी कण कण उनका गौरव गान करता है। कितना संघर्ष, कितनी कठिनाइयां, कितनी परेशानियों भरा दौर इस बड़े बाबा के जिनालय को बनाने के टाइम आई। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी दृढ़ता, अपनी निष्ठा, अपनी तपस्या और अपनी साधना के बल पर हम सबको ये वरदान दे दिया। एक बहुत बड़ी धरोहर सौंपी है उन्होंने। कुंडलपुर के बड़े बाबा जब पुराने जिनाले में विराजमान थे तब के कुंडलपुर में और अब के कुंडलपुर में जमीन आसमान का अंतर आ गया। और न केवल कुंडलपुर में अंतर आया, अपितु समस्त अंचल में निवास करने वाले लोगों के जीवन में भी अंतर आया। बहुत बड़ा अंतर। ये गुरुदेव की एक बहुत बड़ी कृपा। जब मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, देश में कतिपय लोग अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे थे। कोई कराह रहे थे, कोई आह भर रहे थे। भांति भांति की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन गुरुदेव केवल अपने ध्येय के प्रति समर्पित थे। मुझे याद आ रहा है वह दिन, जनवरी का 17 जनवरी 2006, जब भगवान का गगन विहार हुआ। मैं यहाँ पर नहीं था, कोलकाता में था। मैं वहाँ
देख रहा था, समझ रहा था। उस समय पूरे अंचल की जनता, खासकर बुंदेलखंड की जनता ने जिस तरह की श्रद्धा और समर्पण का परिचय दिया, वो अभूतपूर्व। उस दिन एक बारगी स्थिति को देखकर सबके मन में अनेक प्रकार का डर, शंका और कुशंकाएं थी। कुछ पल के लिए मेरे मन में भी आया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई प्रशासनिक दिक्कत ना आए। मैं मानता हूं जितने लोग यहाँ, बीरेश भाई ऑपरेशन मोक्ष चला रहे थे, मन में खटका हो सकता है किसी न किसी रूप में। कमेटी पूरी तत्परता से लगी थी, पूरी समाज लगी, बच्चा बच्चा लगा। सबके मन में हो सकता है कोई शंका हो, लेकिन इस धरा पर एक ही महान आत्मा निशंक थी, वो परम पूज्य गुरुदेव। वो निशंक भाव से भगवान का गगन विहार देखते रहे और वो ऐतिहासिक कार्य प्रकट हुआ। और उसके बाद गुरुदेव ने अपनी अनुभूतियों को अपने उद्गार में जो व्यक्त किया, वो आप सबको पता है। बंधुओं, ये तो अब इतिहास की घटना हो गई। 10 वर्ष लगभग होने को है, 16 तारीख आने को है, और अब तो भगवान विराजमान हो गए। हाँ 2006 20 साल हो जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। कितने कितने संकट आए, लेकिन गुरुदेव कभी विचलित नहीं हुए। जब 2001 में कुंडलपुर का महोत्सव आयोजित किया गया था, वो सब प्रयोजन किया था, हमारे ही मन में ऐसा आया था। ये लोग सब मेरे पास आए थे विदिशा में, आपको उदयगिरी में, वहाँ बैठ के योजना बनी और गुरुदेव ने उसे मान्यता दी। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम के समय में भी बहुत सारी उठापटक चल रही थी, कुछ लोगों की हरकतें भी उठपटांग हो रही थी। एक दिन मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने बड़े निश्चिंतता से कहा, चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे। ये श्रद्धा थी उनकी। आप सब जान रहे हैं उस समय कैसी कैसी सिचुएशन हुई थी, मैं मंच से बोलना नहीं चाहता। और मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा सा है, गड़बड़ है, डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आप आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, चिंता मत करो, बड़े बाबा का आयोजन है, बड़े बाबा सब ठीक कर लेंगे। और जब भगवान को का विहार कराकर नए मंदिर में स्थापित करने की बात आई, लोगों ने हल्ला मचाया, पूरे देश में भूकंप आया। और उस समय बीके कासलीवाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल यहाँ आए थे महोत्सव के टाइम। मैं वहीं बैठा था जब ये ऊपर का निरीक्षण करके गए थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको आचार्य विद्यासागर के अंतरंग का पता लगेगा। मैं गुरु चरणों में था, बीरेश, संतोष जी, पूरी कमेटी उस समय थी, 4-5 प्रमुख लोग जो निर्माण से जुड़े हुए थे। उन्होंने ऊपर का निरीक्षण करने के बाद गुरु चरणों में कहा, गुरुदेव आप तो दिव्य दृष्टा हो, इस शब्द से। उन्होंने कहा कि मंदिर से भी ज्यादा जरूरी बड़े बाबा का स्थानांतरण है। कारण, क्योंकि बड़े बाबा का जो आधार है एक तरफ से आधा सेंटीमीटर नीचे है। आप भूकंप की बात तो जाने दीजिए, हल्की से हैमरिंग से भी बड़े बाबा को खतरा हो सकता है। ये किसी ने नहीं भापा। इसे भांपने वाले इस धरती पर एक ही शख्स थे, वे थे छोटे बाबा। और इसी वजह से उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। मैंने एक बार गुरुदेव को कुरे देते हुए पूछा इसी कुंडलपुर में, गुरुदेव आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, 2001 की बात है,
पहले तो यहाँ ऐसा नहीं था, 52/52 का जिनालय बनना था, उसी हिसाब से सारी योजना बन गई थी। 1997 में जबलपुर के भूकंप के बाद जब गुरुदेव यहाँ दर्शनार्थ पधारे, तब उनका जो कुछ भी मन बदला, उन्होंने निर्णय लिया। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? आपको पूरा अनुमान होगा कि समाज में इससे भूचाल आएगा, चीजें कैसे, आखिर कैसे किया आपने? मैंने पूछा, कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा, मेरे शब्द से, कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। उन्होंने कहा, जो होना था सो हो गया, और जो होना होगा वो होगा। बात को घुमा दिया। सच में मैं आप सबसे कहता हूं, यहां जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब बड़े बाबा और छोटे बाबा के आंतरिक संवाद का फल है। उन्होंने हम सबके लिए एक कल्प वृक्ष सौंप दिया है। ये कोई साधारण धरोहर नहीं, कल्प वृक्ष सौंपा है। अब इसकी संभाल करना सबकी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज भी कमेटी और पूरी समाज बहुत उत्साह के साथ यहाँ व्यवस्थाओं में लगी है। लेकिन हमें एक प्रण लेना है, इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगह बनाएं। इतना बढ़िया स्थान, इतना विशाल परिसर, ये प्राकृतिक छटा, कुछ इस तरह की कार्य योजना बनाएं कि भारत में देश विदेश का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी आए तो भारत सरकार ताजमहल बाद में बड़े बाबा के चरणों में लाने का कार्यक्रम पहले बनाए। तब गुरुदेव के सपने को हम साकार कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा बड़ा सोचना होगा, छोटी सोच से काम नहीं होगा। आप लोग विचार कीजिए, योजना बनाइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें थोड़ा बहुत अंशदान देके हम अपने आप को भी कृतार्थ महसूस करेंगे। बड़े बाबा के दरबार में कमी कुछ नहीं है। यहाँ की जो छटा और संरचना है वो अपने आप में अद्भुत है। हमें उस फलक पर सोचना चाहिए। बहुत भव्य और विशाल मंदिर बन गया। कला, शिल्प और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। यहाँ की विशालता और भव्यता देखते बनती है। इस मंदिर को एक उदाहरण के रूप में लिया गया अयोध्या के मंदिर के निर्माण से पूर्व। ये गुरुदेव की दृष्टि के का परिणाम है। लेकिन इतने में संतुष्ट होना मेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं है। इसे भारत का सबसे सुंदर, सबसे भव्य धर्म स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। आपके पास इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी ये पहाड़ी है, तालाब है, ये प्राकृतिक रमणीयता अन्यत्र प्राप्त नहीं होगी। इस पर आपको विचार करना चाहिए। और ये सब मैं कोई पूर्व विचारित योजना के तहत नहीं बोल रहा हूं, मेरे भीतर के उद्गार निकल रहे हैं। आया तो मैं शंका समाधान के लिए था, लेकिन मन हुआ शंका समाधान तो होता रहेगा। अभी जो बातें अंदर आ रही है वो लोगों तक जानी चाहिए। ऐसी चीजों को अगर आप करते हैं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा। आज मन बड़ा गदगद है पूरा। आज यहाँ पर मुनि संघ भी मिला, अनुभव सागर जी महाराज और अनुपम सागर जी महाराज और निर्मोह सागर जी, विनिक्षत संयम सागर जी और विनिश्रुत सागर जी महाराज। बहुत भाव, भक्ति और विनय के साथ उन लोगों ने हम लोगों का सत्कार किया। यही भावना हर साधु का साधु मात्र के प्रति होना चाहिए। सयुत्थान प्रति सद्भावा सनाथा प्रति कहतवा की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए। ये पारस्परिक वात्सल्य की अभिव्यक्ति है जो हम सबके जीवन को कृतार्थ करेगी, सार्थक बनाएगी। बोलने कुछ है। कल नववर्ष का दिन है। कल भी कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। कल का कार्यक्रम यहीं पर होगा। हाँ,
कल का अब परिवर्तन नहीं करो, शंका समाधान भी यहीं। और कल प्रातः एक विशेष कार्यक्रम, नव वर्ष की शुरुआत भावना योग से, और पूरा देश उसे लाइव देखेगा ठीक 8:30 पर यहाँ कार्यक्रम होगा। और आप जो लोग नए वर्ष में एक नया भावना योग में कराऊंगा, जो हमारे वर्ष के लिए एक नया कार्यक्रम बने, तो आप सब लोग उसी भाव दशा के साथ आइएगा। पहले भावना योग होगा और उसके उपरांत क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।